अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आज आपके साथ एक नई डिश के साथ हाज़िर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ हलवा, लौकी का हलवा। ठीक है जी। ये देखें, मैंने लौकी जिसका रायता बनता है, कद्दू लौकी भी बोलते हैं, कद्दू भी कहते हैं, जिसका रायता बनता है। देखिए मैंने इसे कट करके, ये देखें पीसीस में कट करके इसे छिलके उतार के पीस कर लिए मैंने। और आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। ठीक है, मैंने चॉपर अपना तैयार करके रखा हुआ है, इसमें मैं क्रश करूँगी इसे, कद्दू को। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें हमारा कद्दू जो मैंने डाले थे इसके अंदर क्रश करने के लिए। अगर आपके पास चॉपर है, उसमें ये वाला जो ब्लेड लगा हुआ होता है, इससे कद्दूकश होता है, ये वाला आप लगा के कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो फिर आप सिंपल जो कद्दूकश घर में यूज़ होता है आप उससे भी कर सकते हैं। अगर जल्दी हो तो फिर इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए, अच्छा जी, मैंने कद्दू को उसमें चॉपर में से निकाल लिया था मैंने कद्दूकश करके। ये देखें, ये मैंने कद्दू लिए थे तकरीबन छिलका वगैरह उतार के, 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे, 1200 ग्राम है। ठीक है, छिलका उतार के 2 किलो मैंने मंगवाए थे छिलका उतार के, और 1200 ग्राम ये रह गए मेरे पास। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें इस बाउल में मैंने चॉपर से निकाला और अब मैं इसका पानी जो ना वो निकाल रही हूँ। ठीक है जी। ये देखें, आपने क्या करना है, कद्दू को लेके कद्दूकश करके हलवा बनाने के लिए आपने ऐसे करके हाथ धो के अच्छे तरीके से, और आपने हाथों की मदद से इस तरह इसको निचोड़ना है और इसका जो पानी है वो आपने रिमूव कर देना है। ठीक है जी। चलिए जी, शुरू करते हैं। कद्दू के हलवे की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फ्लेम ऑन किया, जो इसके अंदर डलेगा मैं आपको साथ के साथ ही बताती रहूँगी। ठीक है जी। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे घी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मेरे पास बनास्पति घी है तो मैं वो ऐड करूँगी। तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा थोड़ा सा है, 1.25 किलो कह लें आप आम ज़मान में। 1200 ग्राम है तकरीबन मेरे पास कद्दू, जो कद्दूकश किया हुआ है उसका वज़न बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है जी। मैंने 2 चम्मच इसके अंदर डाला है घी, नाशपाती घी। ठीक है जी। और जो इलायचियाँ जो है ना वो डाल दूँगी इसके अंदर, और इसमें मैं डालूंगी कद्दू। फ्लेम अपना हल्का कर लें। और ये देखें, मैंने कद्दू का पानी रिमूव कर दिया था, ये देखें। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालेंगे कद्दू, सारा कद्दू डाल दूँगी इसके अंदर। अच्छा जी, ये देखें मैंने तकरीबन 5 मिनट तक घी में मैंने भूना है। इसका माशाल्लाह आप कलर देखें, ग्रीन हो रहा है, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है जी। अब इस कंडीशन पे आके मेरे पास तकरीबन क्रश किया हुआ जो कद्दू है ना वो मेरे पास अब 1200 ग्राम, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा थोड़ा सा। ठीक है जी। आपने वज़न क्रश करके तब करना है, ठीक है ना, जब छिलके उतार के आप पीसीस करते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 किलो से कम है मेरे पास दूध, फुल क्रीम दूध है, ये बलाई पीसी के अंदर है। ठीक है, ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस कंडीशन पे आके इसके अंदर चला जाएगा, और ये जो कद्दू है ये माशाल्लाह इसके अंदर ही अब पकेगा। ठीक है जी। आपने अपना फ्लेम जो है मीडियम कर देना है, और इसके अंदर माशाल्लाह ये पक जाएगा। और कितनी इसके अंदर चीनी जानी है, बाद में हम घी डाल के इसको भूनेंगे, वो साथ के साथ मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है जी। ये देखें, मैंने कद्दू को दूध में डाल के 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह पकाया है इसे, और माशाल्लाह ये देखें गल गया है बिल्कुल, जो मीडियम से लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा था। ठीक है जी। अब इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, फ्लेम को ज़रा मीडियम कर लेना है। और मेरे पास है बलाई, दूध की बलाई होती है ना जो, वो वाली। मैं इसके अंदर वो बाजारी जो होता है खोया वगैरह वो मैं ऐड नहीं करूँगी, इससे हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा खोया बन जाएगा दूध और मलाई के साथ। ठीक है जी। अब
हो गया है, गल गया है। तो इस कंडीशन पे आके मैं 1 कप मेरे पास चीनी है, ये देखें। जैसा मीठा जो मीठा है वो आप हल्का ज़्यादा तेज़ खाते हैं, जैसे खाते हैं आप वैसे डाल दें। मैं 1 कप इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मुझे कम लगा तो फिर मैं और डाल दूँगी, ठीक है जी। ये अब इसको हिला लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 चुटकी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे नमक। ये देखें जी, थोड़ा सा नमक जाएगा, ठीक है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। नमक डालने से ये होता है कि थोड़ा सा जो चीनी का जो फ्लेवर है वो शुगर का वो मीठों में थोड़ी सी अगर हम नमक ऐड कर लें तो उसका जो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन कलर, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर हम इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड करते हैं। सिर्फ कलर देने के लिए। ये देखें 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है जी, इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। इससे खुशबू भी बड़ी अच्छी आएगी और आपके कद्दू का थोड़ा सा कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ग्रीन रोज, ठीक है। ये हम इसके अंदर डाल के इसको हिला लेते हैं, ठीक है जी। तो फिर हम इसके अंदर जो है ना वो घी डालेंगे, ठीक है जी। घी हम अभी डाल देते हैं ताकि घी जो है वो भी पक जाए और बाद में इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, ठीक है जी। मैं तकरीबन 3 चम्मच बनास्पति घी जो है वो डालूंगी। माशाल्लाह ये देखें मुझे 15 मिनट हो गए हैं, यहाँ से मैं हिली नहीं हूँ, ठीक है ना। इसके लिए तो बंदे को ना बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है हलवे बनाने के लिए। ये देखें अच्छे तरीके से माशाल्लाह भुनाई हो गई है और चीनी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है जी। अब आपको ये फील हो रहा होगा कि ये भुनाई, ये देखो माशाल्लाह इतनी आपने भुनाई करनी है कि ऑयल आपका जो आपने घी डाला है वो देखें अलहदा हो जाए और हलवा आपका अलहदा वो नज़र आए। ये भुनाइयाँ जो होती हैं ना ज़्यादा हम घी डालेंगे उसी में होती हैं, ठीक है। ये तो बाद में जो रिमूव हो जाएगा ऊपर से घी, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। अगर हम कम घी डालेंगे तो उससे आपके हलवे की भुनाई भी नहीं अच्छी होगी। और जिस तरह ये देखें दाना पड़ना है ना, ये देखें जो मैंने इसके अंदर मलाई डाली है और जो दूध डाला है फुल क्रीम, उससे माशाल्लाह देखिए मैंने खोया भी नहीं डाला और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बना है, जैसे खोया डाला वो, ठीक है जी। ये देखें थोड़ी सी भुनाई और करेंगे और माशाल्लाह इसका कलर देख लें आप। ये देखें 15 से 20 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई करने में, बड़े आराम तो हमको से भुनाई करनी है। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये साइडों से कढ़ाई देखे जैसे वो हो गई है गोल्डन सी, अंदाज़ा हो रहा होगा ना कितनी भुनाई की है। तो नीचे माशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है। आपने स्टील की कढ़ाई में बिल्कुल नहीं बनाना, मेरे पास है सिल्वर स्टील की कढ़ाई, सिल्वर स्टील मिक्स है, ठीक है जी। और इसमें माशाल्लाह भुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से होती है, वो जैसे हलवाई करते हैं ना इस तरह चम्मच पकड़ के, ये देखें ऐसे करनी है आपने भुनाई। ये देखें माशाल्लाह। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, आपने लाजमी से हलवा ट्राई करना है और फिर मुझे आपने बताना है कमेंट्स में आकर, ठीक है जी। माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह लौकी का हलवा बनके तैयार हो गया है। माशाल्लाह बुनाई देखिए इसकी कितनी अच्छी की है, ठीक है जी। माशाल्लाह देखिए फाइनल लुक देखें आप और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।